एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था नूरपुर। वहां एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान रहता था। उसका नाम था रईस। रईस बहुत मेहनती था। वह रोज जंगल के पास अपनी छोटी सी दुकान पर दूध बेचकर गुजारा करता था। रईस के पास एक बहुत प्यारी बकरी थी जिसका नाम था बरकत। वो बकरी सिर्फ बकरी नहीं थी बल्कि रईस की जिंदगी की सबसे बड़ी सहारा थी। रईस रोज बरकत का दूध निकालता और उसी से अपना घर चलाता। एक दिन की बात है, रईस जंगल के पास घास काटने गया और बकरी को साथ ले गया। वहां हवा कुछ अजीब सी चल रही थी, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। बकरी अचानक रुक गई और मैं करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। रईस ने कहा, अरे बरकत, क्या हुआ? क्यों डर रही है? लेकिन बकरी बार बार एक पुराने कुएं की तरफ देखने लगी। रईस को भी डर लगने लगा, मगर फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और धीरे धीरे कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, धुआं सा निकला और एक जिन्न बाहर आ गया। जिन्न बहुत बड़ा था, उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी थी। जिन्न ने गुस्से में कहा, इंसान, तूने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुझे सजा मिलेगी। रईस डर गया, उसके हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, अल्लाह के नाम से आया हूं। जिन्न हंसा और बोला, अल्लाह का नाम? बहुत दिनों बाद किसी इंसान ने मेरा डर तोड़ा है। फिर जिन्न ने कहा, मैं इस कुएं में 100 साल से कैद हूं। जिसने मुझे आजाद किया, मैं उसे इनाम दूंगा। रईस ने कांपते हुए कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मेरी बकरी को नुकसान मत पहुंचाना। जिन्न थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तेरी बकरी ये साधारण बकरी नहीं है, ये बहुत नेक बकरी है, ये तेरे लिए बरकत लेकर आई है। रईस हैरान रह गया। बकरी भी नेक होती है? जिन्न बोला, हां, जो इंसान जानवरों से प्यार करता है, अल्लाह उसे बहुत पसंद करता है। फिर जिन्न ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं तुझे एक तोहफा देता हूं। जिन्न ने कुएं के पास मिट्टी में हाथ मारा और वहां से एक छोटा सा चमकता पत्थर निकला। जिन्न ने कहा, यह पत्थर जिस घर में रहेगा वहां कभी भूख नहीं रहेगी, लेकिन एक शर्त है। रईस ने कहा, क्या शर्त? जिन्न बोला, इस पत्थर को कभी घमंड के लिए इस्तेमाल मत करना, गरीबों की मदद करना और हमेशा सच बोलना। रईस ने तुरंत कहा, मैं वादा करता हूं। जिन्न मुस्कुराया और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। रईस पत्थर लेकर घर आया। उस रात उसके घर में चमत्कार हुआ। रईस के घर में दूध भी बढ़ गया, अनाज भी, और बकरी बरकत पहले से ज्यादा दूध देने लगी। कुछ ही दिनों में रईस की गरीबी खत्म होने लगी, लेकिन रईस ने उस पत्थर को अपने लिए नहीं रखा। वो रोज गांव के गरीबों को दूध और रोटी बांटने लगा। लोग हैरान हो गए कि रईस इतना बदल कैसे गया। एक दिन गांव का एक लालची आदमी सलीम रईस के पीछे पीछे उसके घर आ गया। सलीम ने पत्थर देख लिया और चोरी करने की कोशिश की। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, बकरी बरकत जोर से चिल्लाई और पत्थर अचानक आग की तरह गर्म हो गया। सलीम के हाथ जल गए और वह गिर पड़ा। उसी समय हवा फिर से तेज चलने लगी और वहीं जिन्न सामने आ गया। जिन्न ने गुस्से में कहा, लालच इंसान को तबाह कर देता है। सलीम डर गया और रोने लगा, माफ कर दो, मैं गलत था। रईस ने आगे बढ़कर कहा, जिन्न भाई, इसे माफ कर दो, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। जिन्न ने रईस की तरफ देखा और मुस्कुराया, तू सच में नेक इंसान है। फिर जिन्न ने सलीम को चेतावनी दी, अगर आज के बाद चोरी की तो तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। सलीम ने तौबा की और गांव में सबके सामने माफी मांगी। उस दिन के बाद गांव में अमन हो गया। रईस की बकरी बरकत गांव की सबसे प्यारी बकरी बन गई और रईस ने सबको सिखाया कि सीख, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। नेक दिल इंसान को अल्लाह ऐसे रास्तों से मदद देता है जिनकी उसे उम्मीद भी नहीं होती।